प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में हमारे गुजरात के अहमदाबाद में एक बहुत ही दुखद विमान हादसा हो गया है। अहमदाबाद के अंदर एक विमान क्रैश हो गया है जिसमें तकरीबन 242 के आसपास लोग सवार थे। एयर इंडिया का यह विमान लंदन जा रहा था, लेकिन यह अहमदाबाद से जैसे ही टेक ऑफ हुआ, इसके 3 या 4 मिनट बाद यह क्रैश हो गया। इसमें बहुत भयंकर आग लग गई और इसमें 242 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया के जरिए इस विमान हादसे की जो वीडियो और फोटो सामने आई हैं, वह हिलाकर रख देने वाली हैं। इसलिए सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन सारे मुसाफिरों के घर वालों को सब्र दे, इनको हिम्मत दे। आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। दोस्तों, इसी तरह एक और वाकया जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया? यह जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वह जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह भी इन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि यह सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो वह एक पल में इन सब चीजों को वापस छीन सकता है। अगर आप भी यही मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो इस हाल में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रहे, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक हवाई जहाज में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी के सारे लोग गैर मुस्लिम थे। और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट ब्राजील का रहने वाला था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। वो पायलट और उसका एक साथी पायलट था जो अरबी जबान जानता था। उन दोनों ने बहुत कोशिशें की, मगर वह इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वह ब्राजीलियन पायलट अपने केबिन में आता है और माइक पर यह ऐलान कर देता है, हमारे इस हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने यह जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग उसमें सवार थे, सब के सब खौफ के मारे चीख पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीखों पुकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो वह ब्राजीलियन पायलट अपने केबिन को छोड़कर मुसाफिरों के पास आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरी तरह से चीखों पुकार कर रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ है और अपनी सीट पर नमाज अदा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है। ऐसी हालत में वह शख्स बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा था। पायलट ने जब उसको देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर न कोई गम, न कोई टेंशन और न ही परेशानी थी। उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा लिए और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा। वह कहने लगा, या अल्लाह, हमें इस परेशानी से निजात दे।
हम सबको सही सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे। यह सुनकर वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि इस शख्स को अपने खुदा पर कितना यकीन है, क्योंकि पायलट का तो यह सोचना था जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है। थोड़ी देर बाद जब उस शख्स की दुआ पूरी हुई तो वह ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप इस हालत में यह क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीख पुकार कर रहे हैं, बल्कि आपके चेहरे पर कोई डर, कोई घबराहट नहीं है। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है और मुझे यकीन है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। हम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने शख्स के मुंह से इतनी आत्मविश्वास भरी बातें सुनी तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन इतना अच्छा सुनकर उसके दिल को सुकून भी मिला। वह यह सोचकर अपने दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो आज देख लेते हैं एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। यह मुसलमान आदमी मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। आखिर इसकी क्या हकीकत है? दोस्तों, उस हवाई जहाज के दोनों इंजन फेल थे। वह जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था। पायलट को ऐसा लग रहा था कि यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है और इसमें कभी भी आग लग सकती है। हम सभी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे, लेकिन उस मुसलमान की कही हुई बात, हमें कुछ भी नहीं होगा, वह पायलट को बार बार याद आ रही थी। इसीलिए वह उसके असर का इंतजार भी कर रहा था। जब वह जहाज तेजी से जमीन की ओर आ रहा था तो अचानक पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। सबने देखा, यह तो अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। उस मुस्लिम शख्स की दुआ का ऐसा असर दिखा कि जहां कुछ देर पहले लोग चीख पुकार कर रहे थे, वहीं अब सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह जहाज आसानी से रनवे पर लैंड कर गया और सब लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। इस बात को देखकर वह पायलट इतना मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद जब हवाई जहाज उड़कर सऊदी अरब के ताबू के ऊपर से गुजर रहा था तो दूसरा पायलट, जो अरबी जानता था, उसने पूरी घटना बताते हुए कहा, मेरा एक साथी है जो ब्राजीलियन है। वह इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वह यहीं आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। फिर उस अरबी पायलट ने माइक पर अपने साथी को कलमा पढ़ाया और वहीं दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, यह अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है। अल्लाह जब चाहे, जिसे चाहे, अपनी करम नवाजी से नवाज देता है और ईमान की दौलत से माला माल कर देता है। मगर यह भी याद रखें, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी मजहब की बुराई होती है तो वह इस्लाम है। इस्लाम के खिलाफ बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। हमारे खिलाफ लोग साजिशें कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को जितना दबाया जाएगा वह उतना ही उभरेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वह उम्मत मोहम्मद को उसका खोया हुआ वकार वापस अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा ए मुबारक के ऊपर जो उभार दिखता है, बहुत से लोगों के मुताबिक कहा जाता है कि यह एक शख्स की कब्र है और बाज लोगों का कहना है कि यह एक खिड़की है। मगर दोस्तों, जब गुंबद ए खजरा की खिड़की यानी इस उभार को खोला गया तो मदीना मुनव्वरा में ऐसा करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जब आप खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बहुत से लोगों के मुताबिक गुंबद ए खजरा के ऊपर नजर आने वाले उभार को न सिर्फ एक कब्र समझा जाता है, बल्कि उसको बातें बनाते हुए गुंबद ए खजरा को शहीद करने का मशवरा भी दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके ऊपर एक बंदे की कब्र है और देखा जाए तो यह कब्र जमीन पर होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब ये बातें सामने आईं तो यकीन जानिए, इस पर यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। तो हमारे एक दोस्त ने इस पर तहकीक की। वो बताते हैं कि हमने सोचा हम इसकी तह तक जाएंगे और असल माजरा क्या है यह पता लगाएंगे। तो फिर हमारे दोस्त ने अपने एक अजीज अहले सुन्नत दोस्त से जिक्र किया कि यह माजरा क्या है, यह रोशन है या ये किसी शख्स की कब्र है। तो हमारे उस अहले सुन्नत के दोस्त ने कहा कि हाँ, सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर में एक शख्स रोजा ए मुबारक पर चढ़ाया गया था कि उसको शहीद किया जा सके, लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर न था। तो उस पर बिजली गिरी और वह शख्स वहीं पर मर गया, जिसे बाद में नीचे उतारने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उतार ना सके। फिर उस शख्स को वहीं ऊपर ही दफन कर दिया गया। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि ना जाने उनका दिल इस बात को नहीं मान रहा था कि रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी की कब्र भी हो सकती है, और फिर खुदा ना खास्ता ऐसा है तो यह गुंबद ए खजरा को शहीद करने की नीयत के जुर्म में ऐसा हुआ था। तो फिर उसे दोबारा शहीद करने की कोशिश जारी थी, जबकि उनके सामने उस आदमी का इब्रतनाक अंजाम मौजूद है। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब व गरीब सवालात थे। तो फिर मेरे दोस्त बताते हैं कि मदीना मुनव्वरा के लोगों से इस बात की सच्चाई पूछी जाए जो वहां रहते हैं कि यह क्या माजरा है। दोस्तों, हमारे वही दोस्त बताते हैं कि जब मैंने उन दोस्तों से पूछा और मेरी बात एक दोस्त से मस्जिद ए नबवी शरीफ इंतजामिया के अहलकारों से भी करवाई गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला कि यह क्या है। किसी को भी नहीं पता, या शायद कोई बताना ही नहीं चाह रहा, लेकिन इसको कोई कब्र भी नहीं बता रहा था कि यह कब्र है। इसलिए मुझे ज्यादा हैरानी हुई। फिर हमारे वही दोस्त बताते हैं कि उनकी मुलाकात एक सऊदी में रहने वाले शख्स से हुई, जिससे तकरीबन पिछले 3 सालों से मुलाकात का सिलसिला जारी था। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, ये क्या माजरा है? मैंने गुंबद ए खजरा के ऊपर वाले उभार की तस्वीर सेव कर रखी थी। जब उसको दिखाई तो वह खुद भी एक बार देखकर परेशान हो गया और लाजवाब सा हो गया। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि बाज लोग कहते हैं कि यह कोई कब्र है, तो मेरी इतनी सी बात पर उसके चेहरे का तो जैसे रंग उड़ गया और वह बोला, क्या रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी की कब्र है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर किसी शख्स की कब्र? तो फिर मैंने उसको बताया, यही तो सारा मामला है कि मेरा भी दिल नहीं मान रहा है और मैं भी पहली बार ही गौर कर रहा हूं। खैर दोस्तों, वह शख्स बताता है कि उसने मुझसे कहा, तुम अभी जाओ, बाद में मोबाइल पर कॉल करके पूछना, मैं भी इसके बारे में मालूमात हासिल करके तुमको बताता हूं। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया कि यह वाकया सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर का है, यानी लगभग 90 साल कबल का। तो जरूर इसका जिक्र तारीख नजद ओ हिजाज अज मुफ्ती गुलाम फरीद हजारवी साहब ने अपनी किताब में किया होगा, क्योंकि उनकी तारीख नजद ओ हिजाज इस हवाले से इंतहाई बेहतरीन किताब है, जिसमें छोटी से छोटी चीज को भी मुकम्मल हवाले के साथ नकल किया गया है। तो मैंने फौरन तारीख ओ हिजाज का रुख किया, जहां मुझे उस किताब के बाप नंबर 4 सफा नंबर 3 पर यह वाकया मिल गया, जिसकी इबारत यूं है, जो आदमी गुंबद ए खजरा को शहीद करने की नीयत से ऊपर चढ़े, उनमें से 2 आदमी नीचे गिरकर हलाक हो गए। और इस तारीख की किताब से एक बात तो वाजे हो गई। पहली बात, ऊपर चढ़ने वाले आदमी एक से ज्यादा थे। दूसरी बात, ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरकर हलाक हुए, उन पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। और तीसरी बात, इस वाक्ये में 2 आदमी मर गए, यानी अगर ऊपर कोई कब्र होती तो फिर 2 कब्रें होती, एक नहीं। लिहाजा इससे हासिल यह हुआ कि गुंबद के ऊपर कब्र वाली बात भी बनी बनाई हुई है, जो सुनते सुनते कहां कहां तक जा निकली, वरना इसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन दोस्तों, यह तो था सवाल कि एक शख्स की कब्र है या नहीं, और यह साबित हुआ कि वहां कोई कब्र नहीं है। तो दूसरा सवाल, या फिर वहां क्या है, जिसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। यहां तक कि इस मदनी दोस्त को भी मेरे दोस्त ने कॉल की तकरीबन 1 महीने बाद, लेकिन उसका कहना था कि यह वाकया बहुत तवील है और एक लंबी रिसर्च की जरूरत है।
मेरा दोस्त समझ गया कि या तो यह वाकया जाहिर ही नहीं करना चाहते या फिर वाकया ही बहुत कदीम चीज है जिसके लिए बहुत रिसर्च दरकार हो। लेकिन इसी असना में अल्लाह ताला की मदद हासिल हुई और एक हदीस शरीफ नजरों से गुजरी जो कुछ इस तरह थी।